आप सभी को साईं सुप्रभात। ओम साई राम, जय साई राम। नव संवत्सर, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। देश के काफ़ी एरियाज़ में ये न्यू ईयर की शुरुआत होती है, हमारे न्यू ईयर के कैलेंडर की शुरुआत होती है, हमारी तिथियों पर्वों की शुरुआत होती है, जिसमें हम प्रारंभ करते हैं अपनी माँ की आराधना से। तो ये समय भी माँ की आराधना का ही है। बहुत सुंदर समय है। इस समय का जितना उपयोग हो सके वो कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे बाबा का चैनल है, मैं शक्ति की बात कर रही हूँ, तो क्या ही अलग बात कर रही हूँ। मैं एक शक्ति की उपासक भी हूँ और मैं बाबा को तो अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना भाई, बंधु, गुरु, सखा, माता, पिता। तो उसी तरीके से बचपन से शक्ति पूजा से भी बहुत जुड़ी रही हूँ। मैं एक बंगाली परिवार से आती हूँ, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। और बिना शक्ति के तो हमारे भोलेनाथ भी कहते हैं ना, शिव जी भी शक्ति के बिना तो शव ही हैं। तो आज जो समय चल रहा है, आप हर तरफ देख रहे हैं जो त्राहिमाम मचा हुआ है, ये चीज़ से आप या जीवन के किसी भी परिस्थिति से सेफली अगर निकलना चाहती है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ये सत्य है। और बाबा भी यही कहते हैं, बाबा भी यही कहते हैं, अगर बाबा की बातों को ध्यान से मनन किया जाए कि जब तक शक्ति है तब तक ही हम हैं, नहीं तो फिर उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो आप सब इन नवरात्रि के विशेष दिनों का बहुत सारा आनंद उठाते हुए शक्ति पूजा में लीन रहिए। स्वयं को माँ की भक्ति में विलीन कर दीजिए और माँ से इतनी शक्ति मांगिए कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, कोई आपको, आपके परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके, कोई भी आपको इतना सा भी सोचे भी ना नुकसान पहुंचाने की। सभी ग्रह नक्षत्र सब कुछ आपके फेवर में रहे, क्योंकि जिसके ऊपर शक्ति का हाथ होता है ना, उसके आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो इसी प्यारी सी भावना के साथ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ का बोलूँगी कि ध्यान रखिए प्लीज़, इस समय थोड़ा केयरफुल होकर चलिए अपने फाइनेंसेस के साथ, अपने सभी चीज़ों के साथ। बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वेस्टेज मत कीजिए। एंड दूसरी बड़ी चीज़, एक मंत्र मैं आगे ज़रूर बोलूँगी आपको करने के लिए, बहुत नॉर्मल सा साधारण सा मंत्र है। अगर आप किसी और रिलीजन के भी हैं तो भी आप अपने रिलीजन के किसी पावरफुल मंत्र की चैंटिंग ज़रूर कीजिए, सुबह शाम, नहीं तो किसी एक समय। लाइक जैसे मैं करती हूँ, जैसे कि मैं करती हूँ, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अपना हर दुख, अपना हर चिंता माँ को सौंपते हुए सभी बाधाओं से विमुख होने का, मुक्त होने का मंत्र। दूसरा, जिसमें माँ के 11 नाम आते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम। इन दोनों मंत्रों का अवश्य जाप करिए। हो सके तो किसी एक मंत्र का एटलीस्ट 11 बार, 21 बार जाप अवश्य करें अपनी पूजा में। और माँ से प्रार्थना करें कि सभी विघ्न बाधाओं से आपको और आपके परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखें। आपको फिर से एक बार शुभ नवरात्रि। माँ हम सब के लिए एक नया संदेश एक शक्ति पर्व के रूप में लेकर नहीं आती है, हमें शक्ति देने के लिए आती हैं, हमारी बाधाओं को हरने के लिए आती हैं। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, प्रकृति की सेवा में रहिए, प्रकृति का ख्याल रखिए, जानवरों का ख्याल रखिए, क्योंकि इन सब का ख्याल रखने से जो पुण्य मिलता है ना, वो शायद लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने पर भी नहीं मिलता है। तो
माँ की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नमन। और मैं बस माँ को नमन करते हुए ये संदेश यहीं तक रखूँगी कि माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करें, माँ दुर्गा का असीम आशीर्वाद आप सबकी रक्षा करे। और इन मंत्रों के साथ साथ बाबा की रामनवमी आ रही है, तो पूरी सच्चरित्र तो शायद सब नहीं समाप्त कर पाएंगे, पर प्रयास कीजिएगा कि सच्चरित्र का एक अध्याय अवश्य पढ़ें। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से ही पढ़ें, क्योंकि बाबा हमेशा जब हम परेशानियों में होते हैं ना, या हमारे मन में दुविधा होती है, भय होता है, तो माँ और बाबा मिलकर ही तो हमारे मन का भय दूर करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि इस नव वर्ष की शुरुआत, हमारे हिंदू चैत्र नव संवत्सर की शुरुआत शक्ति की आराधना के साथ साथ बाबा के चरणों में भी समर्पित करें। रोज़ साईं से मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप साईं बाबा के मुख्य बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय साईनाथाय नमः का जाप करते हुए साईं बाबा का कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें, या एक अध्याय को 2 बार में पढ़ लें, लेकिन पढ़ें अवश्य।